मॉर्निंग, वेरी गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सभी लोग? हेलो। आप हैं तो सही ना मेरे साथ में? यस यस, वेरी गुड मॉर्निंग। और आज बड़ा दिन है ना? बड़ा दिन है आज, 25 दिसंबर है। 25 दिसंबर को बड़े दिन के रूप में हम लोग सेलिब्रेट करते हैं हिंदुस्तान में। और इसके अलावा जो है आज क्रिसमस डे है। इसके अलावा तुलसी पूजन दिन है। तो आप सभी को मेरी क्रिसमस और जय श्री राम। बहुत बहुत बधाइयाँ। और सबसे पहले जो है हम लोग साइलेंस प्रैक्टिस करेंगे। और साइलेंस प्रैक्टिस के लिए आप सभी लोग रेडी हो जाइए। आप सभी अपनी आंखें बंद करेंगे और अपनी कमर को सीधा रखिए। अपना पूरा ध्यान आपको अपनी श्वासों के ऊपर लगाना है। तो स्टार्ट करेंगे साइलेंस प्रैक्टिस। अपने हाथों को प्रणाम की मुद्रा में लाइए और आपस में रब कीजिए। रब 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 रब। अच्छे से रब कीजिए गर्म होने तक। और इन गरम गरम हथेलियों को अपना सबसे पहले अपनी आईज पे लगाइए। आप अपने पूरे फेस पे लगाइए। महसूस कीजिए इस ऊर्जा को। और धीरे धीरे आंखों को खोलेंगे, अपने हाथों की हस्त रेखाओं को देखते हुए, हाथों की लकीरों को देखते हुए धन्यवाद करेंगे उस परमपिता परमेश्वर का जिन्होंने आपको एक दिन और दिया है एंजॉय करने के लिए। सो अगेन गुड मॉर्निंग। जिन्होंने थोड़ा देरी से ज्वाइन किया है उन सभी को भी मेरा सुबह का प्रणाम, नमस्कार। यस, क्या बात है। आप जैसे मुस्कुराते चेहरे दिखते हैं ना तो सुबह सुबह बन जाती है। थैंक यू सो मच, आप सभी का धन्यवाद। और
अभी हमने साइलेंस प्रैक्टिस करी है। साइलेंस प्रैक्टिस में हम हमारे जो विचारों की बाढ़ है जो दिन भर में आती रहती है, कहते हैं कि 60,000 से ज्यादा विचार हमारे मन मस्तिष्क में चलते हैं। और हम सुबह सुबह ये जो शांत रहने का अभ्यास करते हैं, उसमें इन विचारों की बाढ़ को कहीं रोक के और एक पॉजिटिव विचार सुबह सुबह खुद को देते हैं, ताकि हमारा एक्शन बदले, हमारे जो है हमारा कार्य प्रणाली चेंज हो जाए, हमारा दिन बदल जाए। ये अभ्यास हम लोग करते हैं और इसको हम लोग बोलते हैं अफर्मेशन। तो आज का अफर्मेशन आप लोग नोट कीजिए, क्योंकि कहते भी हैं कि जैसा हम सोचते हैं वैसा ही हम लोग बन जाते हैं। तो आज का अफर्मेशन आप लोग नोट करेंगे, स्क्रीन पे आपके सामने आ रहा है। द हैप्पीनेस ऑफ योर लाइफ डिपेंड्स अपॉन द क्वालिटी ऑफ योर थॉट्स। आपके जीवन में खुशियां इस बात पर निर्भर करती है कि आपके विचारों की क्वालिटी कैसी है, आप कैसा सोचते हैं, आप पॉजिटिव सोचते हैं, नेगेटिव सोचते हैं। उससे ही निर्भर करेगा कि आपके जीवन में खुशियां कितनी ज्यादा आपके जीवन में आने वाली है। तो ये अफर्मेशन आप अपनी डायरी में लिखें, साथ ही साथ आप अपने फेसबुक इंस्टाग्राम की स्टोरी पे भी लगा सकते हैं, और साथ ही साथ आप अपने व्हाट्सएप स्टेटस पे भी आप इसको लगा सकते हैं। क्योंकि हम ही वो लोग हैं जो बार बार उसको देखते हैं, चेक करते हैं, और जब बार बार ऐसे पॉजिटिव विचार हमें देखने को सुनने को मिलते हैं, तो हमारे पूरी दिनचर्या, पूरा थॉट प्रोसेस बदल जाता है। तो आगे चलते हैं। ये हमारे कुछ रिचुअल्स होते हैं डेली बेसिस पे, जो हम डेली बेसिस पे करते हैं। और अगेन आप सभी को क्रिसमस दिन की बहुत बहुत बधाइयां, शुभकामनाएं मैं देना चाहता हूँ। और साथ ही साथ आज तुलसी पूजन दिवस भी है, उसकी भी बहुत बहुत बधाइयां, शुभकामनाएं मैं आपको देना चाहता हूँ। और मेरा परिचय दे दूं, मेरा नाम संजय है और मैं एक हेल्थ एंड लाइफ स्टाइल कोच हूँ। और इस कम्युनिटी से लगभग 5.5 साल पहले मैं इंट्रोड्यूस हुआ था। मेरे कोच जिन्होंने मुझे इस कम्युनिटी के बारे में बताया, बहुत बहुत बारंबार बहुत बहुत धन्यवाद और थैंक यू करता हूँ उनका सुबह उठते ही, कि अगर वो नहीं आते मेरे जीवन में तो आज मेरी भी सेहत अच्छी नहीं होती। क्योंकि इस कम्युनिटी से मैं आने से पहले मैं भी बहुत सारे हेल्थ चैलेंजेस को फेस कर रहा था। वजन ज्यादा था, गैस एसिडिटी का इश्यू मुझे रहता था, एनर्जी लेवल बहुत लो रहा करते थे, एलर्जी का इश्यू मुझे था। और मुझे ऐसा लगता था कि यार जीवन तो पूरा हो गया, अब तो कोई नया ही जीवन लेना पड़ेगा। ऐसी फीलिंग्स मुझे आती थी, नेगेटिव थॉट थे, चिड़चिड़ापन था, बहुत सारी दिक्कतें थी। लेकिन जैसे ही इस कम्युनिटी में मैं आया और यहाँ आने के बाद में जैसे ही मैंने मेरे लाइफ स्टाइल को एक्टिव मोड पे लेके गया, खाने पीने में अच्छी चीजों को, न्यूट्रिशन को ऐड किया, उसके बाद में धीरे धीरे जीवन पूरी तरीके से बदल चुका है। तो थैंक्स करता हूँ अगेन इस प्यारी सी, इस हैप्पी और हेल्दी कम्युनिटी को और मेरे कोचेस को, जो डेली बेसिस पे हम सभी को गाइड करते हैं। तो अब आप में से वो लोग जल्दी से हैंड रेज कीजिए जिनका आज बर्थडे है या वेडिंग एनिवर्सरी। अभी वेडिंग एनिवर्सरी तो हो सकता है अभी कुछ होंगे नहीं, बर्थडे जिनके हैं वो लोग हैंड रेज कीजिए। यस, बहुत सारे लोग हैं जिनका जन्मदिन है। वेरी गुड। तो जल्दी जल्दी आप लोग अपना हैंड रेज कीजिए। यस यस यस, दैट्स ग्रेट। तो मैं हनुमान सर के पास में सबसे पहले आना चाहूंगा। हनुमान सर, आप अनम्यूट कीजिए। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग सर, गुड मॉर्निंग। आज बहुत मुस्कुरा रहे हैं सर, क्या खुशी का मौका है आज? साहब आज मेरे बच्चे छोटे बच्चे का जन्मदिन है। अच्छा, छोटे बेटे का जन्मदिन है, तो छोटे बेटे को आपके जन्मदिन की बहुत बहुत बधाइयां, शुभकामनाएं सर, हमारे इस प्यारे से परिवार की तरफ से। और मुकेश सर, आप बताएंगे क्या खुशी का मौका है? सर आज मुझे ये खुशी का मौका है कि आज मुझे 1 साल हो गया इस कम्युनिटी में। अमेजिंग सर, अमेजिंग। ये भी एक बहुत हाँ। बड़ा दिन होता है जिस दिन हम एक आज डिसीजन करते हैं, और वो डिसीजन जो है, आपके चेहरे पे जो मुस्कुराहट है ना, वो बता रही है कि आपने डिसीजन जो किया था उसके क्या परिणाम है। बहुत बहुत 18 बधाई है किलोमीटर सर। ठीक सर। थैंक यू। थैंक यू। और ये हेमलता जी है, हेमलता जी एक बार आप भी अनम्यूट कीजिएगा। हेमलता मैम। राधे राधे सर। राधे राधे, नमस्ते मैम, कैसे हैं? एकदम जबरदस्त। जबरदस्त, क्या बात है। तो मैम क्या खुशी, आज कैसे मुस्कुरा रहे हैं आप?
सर आज जन्मदिन तो मेरा हर्बल लाइफ में और आपकी कम्युनिटी में है, जो आज मेरे को 4 साल कंप्लीट हो गए हैं। यदि आपके साथ जुड़ना नहीं होता तो आज शायद मैं होती या नहीं होती इस दुनिया में, लेकिन आज ये नया जीवन ही है सर, जिसको 4 साल कंप्लीट हो गए हैं आप लोगों के साथ जुड़े हुए। तो आपको और मेरे कोच को और सभी लोगों को बहुत बहुत मैम बहुत धन्यवाद। बहुत बधाई हो आपको यहाँ इस परिवार में 4 साल कंप्लीट करने के लिए। ये वर्षगांठ भी हम लोग मना सकते हैं यहाँ पे, है ना। ये भी एक खुशी की बात है, खुशी का मौका हो सकता है हमारे लिए। सुप्रिया जी, सुप्रिया मैम, एक बार आप स्क्रीन पे आएंगे। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग मैम, गुड मॉर्निंग मैम। क्या खुशी का मौका आज? सर आज मेरी बिटिया का जन्मदिन है सर। आपकी बिटिया का बर्थडे है। बिटिया का क्या नाम है? सर तनिषा। तनीषा। तनीषा बिटिया को जन्मदिन की बहुत बहुत बधाइयां, शुभकामनाएं मैम। और सुनीता सैनी जी, आप भी अनम्यूट कीजिए। सुनीता सैनी जी, बीएनसी। जी सर। यस मैम। मैम क्या आज बर्थडे क्या है आपके यहाँ पे? जी हेलो, आपने हैंड रेज किया मैम। आज क्या खुशी का मौका है? आज बेटे जन्मदिन है। ओके, बेटे का जन्मदिन है तो बेटे को जन्मदिन की बहुत बहुत बधाइयां हो मैम। और लास्ट में मोती मीना जी यहाँ पे हैं। मैम आप भी अनम्यूट कीजिए। नमस्ते मैम। नमस्ते। मैम क्या खुशी का मौका है? सर कोई किसी का मौका तो कुछ भी नहीं है, अच्छा, लेकिन फिर ये गलती से हैंड रेज किया क्या आपने? चलिए ओके, कोई नहीं। और यहाँ पे दिलीप कुमार जी, दिलीप कुमार सर, आप अनम्यूट कीजिए। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग सर, गुड मॉर्निंग। आज मेरे भांजे का बर्थडे है। आपके भांजे का बर्थडे है तो सर उनको भी जन्मदिन की बहुत बहुत बधाई हो, शुभकामनाएं हमारी तरफ से। और राधा देवी जी। राधे राधे सर। राधे राधे, राधे राधे मैम। आज आज क्या है, जन्मदिन है या और कोई खुशी का मौका है? सर आज नहीं, कल है हमारा बर्थडे, लेकिन आज 500 लोगों की हमें आशीर्वाद मिलेगा इसलिए क्या एंड्रेस बात है, किया है। एडवांस एडवांस में जन्मदिन की बधाई ले रहे हैं आप, तो चीटिंग कर रहे हैं मैम। सर मेरे और मेरे भैया दोनों का ही है, दोनों का ही बर्थडे है सर। वो भी जुड़ा है अभी, रिंकू जी। अनिल गोयल चलिए, बालाजी आपको से। और आपके जो भाई है उनको दोनों को जन्मदिन की बहुत बहुत बधाइयां, अग्रिम शुभकामनाएं आपको। आप ऐसे ही हंसते रहे, मुस्कुराते रहे। और लास्ट में राम स्वरूप जी, राम स्वरूप सर। गुड मॉर्निंग सर, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग सर, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं? आशीर्वाद है आपका, सब कुशल तो मंगल है, सर क्या आनंद है। क्या खुशी का मौका आज? आज हमारे भाई की बच्ची का जन्मदिन है सर। अच्छा, आपके भाई की बच्ची का बर्थडे है, मतलब आपकी यस सर। भतीजी का जन्मदिन है। तो जी आपकी सर। भतीजी को जन्मदिन की बहुत बहुत बधाइयां हो सर, शुभकामनाएं आपको, जीवन में खूब तरक्की करे, आगे बढ़े वो। तो आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। और यहाँ पे हम सभी लोग एक दूसरे की खुशियों में शामिल होते हैं और एक दूसरे की जो खुशियां हैं वो सेलिब्रेट करते हैं। ममता वर्मा जी लास्ट में जो है, एक हैंडरेज और दिख रहा मुझे। मैम आप भी अनम्यूट कर लीजिए जल्दी से। सर आज मुझे गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। और मुझे आज 4 मंथ कंप्लीट हो गए यहाँ से जुड़े हुए, और मैं काफी अच्छा फील महसूस करती हूँ। और जो मेरी प्रॉब्लम थी वो यस यस, बहुत बहुत बधाई हो ममता वर्मा जी, 4 मंथ आपके कंप्लीट हुए हैं। और अगर हम देखिए क्या होता है कि अब अगर हम ऐसे ही सेलिब्रेशन ही वो 1 महीना, 2 महीना, 6 महीना, साल भर, 2 साल, 5 साल सेलिब्रेट करते रहेंगे तो यहाँ 500 परिवार है, तो मुझे लगता है पूरा सेशन उसी में निकल जाएगा। तो थैंक यू सो मच। और एक बार मैं सभी को रिक्वेस्ट दे रहा हूँ कि हमारे जितने भी साथी हैं जिनका आज आप बर्थडे है, सभी को उनकी फैमिली जन्मदिन की की हार्दिक हार्दिक बधाइयाँ। जन्मदिन की बहुत बहुत मुबारक हो। यस, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच ऑल ऑफ यू। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद कि एक दूसरे की खुशियों में हम सभी लोग शामिल हो रहे हैं। अच्छा लगता है जब सुबह सुबह इतने सारे लोगों की बर्थडे विशेष मिल जाती है, पूरा दिन बच जाता है ना। यस। तो आगे चलेंगे। अब आप में से वो लोग हैंड रेज करें। मुकेश कुमार सर, आपका वीडियो बंद है, आप बार बार हैंड रेज कर रहे हैं, मैं आपको विशेष नहीं दे पाऊंगा, सॉरी सर। तो
आप में से वो लोग भी जल्दी से हैंड रेज कर दीजिए जिन्होंने कल की डेट में हमारे क्लब में मेंबरशिप ले ली है, हमारे नए सदस्य बने हैं, नए यूएमएस मेंबर्स बने हैं। अगर आप में से कुछ लोग हैं तो जल्दी 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 अपना हैंड रेज करिए, क्योंकि हम आपका भी यहाँ पे वार्म वेलकम करते हैं। हमारे जो नए सदस्य इस क्लब में आते हैं उनका गर्म जोशी के साथ में स्वागत करते हैं। तो गुड्डी देवी जी हैं यहाँ पे, मोती मीना जी हैं यहाँ पे, इसके अलावा जो है और भी कोई साथी अभी न्यू एमएस, ये मानसी जी हैं, और यहाँ पे दिख रहे हैं पुरुषोत्तम जी, आई थिंक पुरुषोत्तम जी हैं। आप सभी का मैं पूरी कम्युनिटी इस परिवार की तरफ से बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन करता हूँ। क्योंकि अभी थोड़ा समय का चैलेंज है, मैं आप लोगों से सभी से बात नहीं कर पाऊंगा, क्योंकि आज का जो दिन है ना वो बड़ा स्पेशल दिन है। मैं इस दिन को लेके बहुत ज्यादा सुपर एक्साइटेड रहता हूँ, क्योंकि आज के दिन हमारे परिवार में से हम किसी ऐसे व्यक्ति की स्टोरी सुनते हैं जो आप ही की तरह आए थे। और आए थे तब हो सकता है बहुत सारे मन में विचार चल रहे होंगे कि यार मैं भी आके मेरी सेहत को यहाँ ठीक कर सकता हूँ क्या, ऐसा क्या है। लोग जो है मेडिसिन के चक्कर में पड़े हैं, बहुत सारे लोग अपने वजन को लेके परेशान हैं, बहुत सारे लोग अपने बॉडी में मेडिकल कंडीशंस को लेके बहुत ज्यादा परेशान है। हर व्यक्ति चाहता है कि मैं जीवन भर स्वस्थ रहूं, लेकिन उसके बावजूद भी स्वास्थ्य जो है दूर की कोड़ी साबित हो रहा है बहुत सारे लोगों के लिए। तो जब हम नए नए आते हैं ना तो हमारे मन में बहुत सारे विचार, बहुत सारी चीजें चलती है, लेकिन जैसे ही हम हमारे कोच की अंगुली पकड़ के और जब चलना शुरू कर देते हैं, जब हमारे को 1 महीना 2 महीना 4 महीना 6 महीना हो जाता है, तो जैसे जैसे समय गुजरता है वैसे वैसे हमारे चेहरे पे मुस्कुराहट बढ़ना स्टार्ट हो जाती है ना। और अमेजिंग अमेजिंग ट्रांसफॉर्मेशन हमारे बीच में से बहुत सारे लोगों ने लिए हैं। उन्हीं में से एक जो है, एक व्यक्ति की स्टोरी आज हम यहाँ पे सुनेंगे। तो इसलिए मैं सुपर एक्साइटेड रहता हूं, क्योंकि हर व्यक्ति, आप में से हर व्यक्ति ये चाहते होंगे कि एक दिन मेरा भी आएगा। चाहते हैं ना कि एक दिन मेरा भी आएगा जब स्टोरी ऑफ द वीक में मुझे यहाँ पे इनविटेशन मिलेगा और उस दिन मैं भी मेरी जर्नी आप लोगों के साथ में शेयर करूंगा। चाहते हैं ना सभी लोग? कौन कौन चाहता है, कौन कौन चाहता है? किसके मन में एक्साइटमेंट है कि सर वो दिन तो मेरा भी आना चाहिए? आई एम सुपर एक्साइटेड। यस यस। और मैं मानता हूं कि इस कम्युनिटी में जो लोग महीने 2 महीने 6 महीने साल भर से हैं, उनके मन में तो ये जरूर ये होता होगा कि यार मेरा भी एक दिन तो मेरा भी आएगा, है ना। यस, देखो लतेश मीना जी, ये सभी लोग कितने सुपर एक्साइटेड है। यस दिनेश जी, वेरी गुड। तो आप भी विश्वास बना के रखिए, एक दिन आपका भी आने वाला है, ठीक है। यस, तो आज आप मिलना चाहेंगे हमारे गेस्ट जिन्होंने इस कम्युनिटी को ज्वाइन करके एक अमेजिंग ट्रांसफॉर्मेशन किया है, और वो आज अपनी जुबानी, अपनी यात्रा आपके सामने शेयर करेंगे। यहाँ पे यात्रा का मीनिंग क्या है? यात्रा का मीनिंग है जहां से हम शुरू करते हैं और जहां तक हम चलते जाते हैं। ये यात्रा खत्म होने वाली भी नहीं है, क्योंकि फिटनेस इज नॉट ए डेस्टिनेशन। फिटनेस इज नॉट ए डेस्टिनेशन, ये तो एक तरीके की लगातार चलने वाली यात्रा है। ये कोई जगह नहीं है कि हम पहुंच गए कि यहाँ। तो मुकेश सर, आप हैंड डाउन कर लीजिए सर। आपको भी अगर कोई जन्मदिन है तो आपको भी बधाइयां मैं दे देता हूँ। थैंक यू सो मच सर। तो मिलना चाहेंगे? हेलो, थोड़ा एक्साइटमेंट दिखाओ, क्योंकि मैं हमेशा देखो 2 चीजों की डिमांड करता हूँ आप सबको। अभी जो आधा पौने घंटा है ना हमारे साथ में है ना, एक तो मुस्कुराते हुए रहना है, दूसरा थोड़ा एक्साइटेड एक्साइटेड पीपल है ना, बहुत ज्यादा गेन करके जाते हैं। तो एक बार जोरदार तालियों के साथ में आप रिएक्शन में जाके हार्ट रिएक्शन दे सकते हैं, क्लैपिंग कर सकते हैं हमारे गेस्ट ऑफ द डे के लिए। आज के हमारे गेस्ट हैं मिस्टर दीपक लाल कोल सर। दीपक लाल कोल सर, सर आपका बहुत बहुत स्वागत, बहुत बहुत अभिनंदन करता हूं हमारे इस प्लेटफॉर्म पे, और आपको बधाई भी मैं देता हूं कि आज आपको ये मौका मिला है स्टोरी ऑफ द वीक में अपनी स्टोरी हमारे इतने सारे परिवारों के साथ में, क्योंकि अभी 500 परिवार तो जूम पे हमारे साथ में कनेक्टेड है। इसके अलावा यूट्यूब और फेसबुक दोनों जो है हमारे लाइव चल रहे हैं यहाँ पे। तो दीपक सर, बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत शुभकामनाएं, आपका स्वागत है सर। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग सर, गुड मॉर्निंग। तो दीपक सर, सबसे पहले तो एक अंदर से मेरा एक सवाल रहता है हर बार, आपको कैसा लग रहा है सर आज के दिन आप जो है इतने बड़े प्लेटफॉर्म पे अपनी स्टोरी इतने सारे लोगों के साथ में शेयर करने जा रहे हैं, क्या फील हो रहा है सर?
बहुत अच्छा लग रहा सर, बढ़िया लग रहा, बढ़िया, हैप्पी है एकदम। खुश खुश लग रहे हैं, खुश लग रहे हैं आप, है ना? यस सर। यस सर, चलिए सर, बहुत बहुत अगेन बहुत बहुत बधाई हो आपको, बहुत बहुत बधाई। तो सर सबसे पहले तो ये जो परिवार के सदस्य हैं वो आपका परिचय जानना चाहते हैं कि आप कहाँ से हैं और आपके फैमिली में कौन कौन है और आप बाय बैकग्राउंड क्या करते हैं सर? यस सर, मैं यहाँ जबलपुर जिला है मध्य प्रदेश में, वहां पे एक छोटा सा तहसील है सिहोरा, वहां से मैं बिलोंग कर रहा हूँ। और मैं मतलब शिक्षा विभाग में टीचर था सर, और इस समय मैं रिटायर हो चुका हूँ और घर में हूँ। और मेरे को मतलब बहुत परेशानी थी, और उस परेशानी, वो पूरी परेशानियां मैं यहाँ आके पूरी हल हो गई मेरी, ओके ओके और सर, मैं एकदम परेशानी की हैप्पी लाइफ। कौन सा परेशानी की भी बात हम करेंगे। तो आपने बोला कि आप सरकारी सेवा में टीचर थे और अभी रिटायर हो चुके हैं, तो सर अभी रिटायरमेंट हुए आपको कितना समय हो गया है? सर ये मतलब 5-6 दिन के बाद 1 साल हो जाएगा, मैं जनवरी में रिटायर हुआ था। अच्छा, जनवरी में आप रिटायर हो गए थे, जनवरी 5 6 दिन 23 बाद 1 साल आपको जनवरी कंप्लीट हो रहा 24 है। में जनवरी 24 में रिटायर हुआ था सर। यस सर, यस सर। तो अभी आपका एज आई थिंक 61 है, 61 साल? नहीं, 62 है सर। अच्छा, 62 है। यस। ओके, तो सर ये बताइए कि आप जैसे अभी आपने बोला कि बहुत सारी परेशानी आपको थी, तो इस क्लब में आने से पहले एक बार एक बिफोर आफ्टर सर का आप दिखा देंगे तो हो सकता है आप रिलेट कर पाएंगे चीजों को अच्छे से। तो बैक हैंड पे जो भी हमारे साथी है, एक बार सर का बिफोर आफ्टर लगा दीजिए। तो ये सर आपका ये बिफोर आफ्टर यहाँ पे दिख रहा है, बिफोर 90 एंड आफ्टर 68। मतलब आपने 22 किलो वजन कम किया है इस कम्युनिटी को ज्वाइन करके। यस सर। सर बहुत बहुत बधाई। एक बार सभी लोगों से मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि दीपक लाल कोल सर की इस अमेजिंग जो परफॉर्मेंस है उसके लिए जबरदस्त जबरदस्त क्लैपिंग आप लोग कर सकते हैं। 22 किलो वजन, क्योंकि बाहर बहुत से लोग ऐसे हैं जो स्ट्रगल कर रहे हैं कि मेरा 2 किलो कम हो जाए, मेरा 1 किलो कम हो जाए, और बहुत सारी जो है वो परेशानियां झेल रहे हैं इस वजन को कम करने के लिए। तो सर ये बताइए मुझे कि आपको ये वजन कब से था इतना सारा? 90 kg आपने जो फोटो अभी जो है अभी स्क्रीन पे आया था, तो ये वजन कितने समय से था? सर ये मतलब 7-8 साल से था सर, मतलब काफी ओके। दिनों से था सर। मतलब 2013-14 से मेरा वजन बढ़ना शुरू हुआ सर, और बहुत ज्यादा बढ़ा। और 2016 से मेरे को शुगर, बीपी और ये गैस की प्रॉब्लम हो गई। और सर ये मतलब 2019 में सर मेरे को पैरालिसिस भी हुआ सर, और मतलब बहुत परेशान था सर, और मेरी दवाइयां चल रही थी सर, और मतलब और ज्यादा तबीयत खराब ओके, होते जा रही। कौन सा बीच में टोकूंगा मैं आपको। आप मुझे ये बताइए कि आपको क्या ये मतलब अभी आपने बताया कि 2013-14 के बाद में वजन जो है वो बहुत ज्यादा बढ़ने आपका लग गया था, तो आपको कुछ समझ में आ रहा था क्या कि ये वजन बढ़ क्यों रहा है, क्या कारण है इस वजन बढ़ने के पीछे? सर मैं तो मतलब जैसे बहुत सी चीजें होटलिंग भी करता था, और कुछ भी चीज खाता था, लेकिन फल फूल वगैरह सलाद ये सब चीजों से दूर रहता था। और मतलब जैसे मीठा बहुत खाता था, और नाश्ते में तो वो स्टील की गिलास में अदरक वाली चाय और 20 रुपए वाला ब्रेड का पैकेट ये खा जाता था, और बहुत खाता पीता था, बहुत ज्यादा खाता था। और जब से मेरा वजन बढ़ रहा था तो मैं ये समझ रहा था कि मैं तो मस्त हो रहा हूँ, बढ़िया सेट हो रहा हूँ, अच्छा लग रहा हूँ, है ना, ये सोच रहा था। अच्छा, मतलब आपको ये लग रहा था मैं तो खाते पीते घर का लग रहा हूँ, यस सर। है ना? क्योंकि जब यस। स्टार्टिंग में जब हमारा वजन बढ़ता है ना सर, ज्यादातर लोग यही सोचते हैं कि अब तो फोटो भी अच्छे आ रहे हैं और मैं तो खाते पीते घर का अच्छा कमाता खाता दिख रहा हूँ, यस सर। ऐसी वाली फीलिंग्स आती है। तो सर अभी आपने ये भी बोला था कि मैं कुछ भी खा जाता था, कुछ भी खा जाता था, क्या मीनिंग है इसका? सर मैं मतलब नॉन वेज भी खूब खाता था, और शाम को और तो
ये जैसे होटल में 4-6 समोसे खा लेता था, और ये एक आध रसगुल्ले हो जाते थे, या कि फिर चाय, डबल चाय लेता था, 2 चाय लेता था और ऐसे खाता था। और स्कूल में भी खाना खाता था, और स्कूल से आने के बाद फिर होटलिंग करता था, मैंने बहुत खाता पीता था। अब ये सोचता था कि ताजा गरम खाओ, इससे कुछ परेशानी नहीं है, और हेल्थ बढ़ता था तो समझ रहा था कि मेरे को बहुत फायदा कर रहा, मैं अच्छा हेल्थ बन रही मेरी, ये समझ रहा था। ओके सर। तो कुल साहब, अभी आपके कोच साहब से मेरी बात हो रही थी, वो कह रहे थे कि बोले साहब ये जो स्कूल में आप थे तो बोले अपने जो जो आपके कलीग्स साथी जो टीचर थे उनका भी खाना खा जाते थे आप। यस सर, मेरे को जब ये शुगर हुई, बीपी, गैस, तो इतनी भूख लगती थी कि जो मेरे साथी रहते थे ना, वो टिफिन लाते थे तो वो आप व्यवस्था करके लाते थे कि 2-4 रोटियां तो सर को देना पड़ेगा, तो उनकी भी रोटी लेके खा लेता था किचन से। साथ गवर्नमेंट स्कूल में किचन में भी बनता था, तो वहां से 2-4 ले आता था, और मतलब मैं खुद टिफिन ले जाता था, उसको भी खा जाता था। फिर भी 3-3:30 बजे से फिर भूख सताने लगती थी, मेरे को लगता था कब मेरे को भागने को मिले। और वहां से जैसे ही भागता था तो बस होटल में गया, 4-6 समोसे खाया, 2 चाय पिया, फिर घर जाता था ये सोच के कि घर में कुछ बचा है कि नहीं बचा, तो यहीं निपट लो फिर घर जाओ, ये सोच के फिर घर जाता था मैं। ओके, तो मतलब आप ये कहना चाहते हैं कि वजन जो है वो खाने पीने से ही बढ़ता यस सर। है ना? हाँ। यस सर। तो सर ये बताइए कि ये जो वजन बढ़ रहा था, आप 2013 से जो है धीरे धीरे वो बढ़ना शुरू हो गया, तो आपकी बॉडी में ऐसे क्या क्या चैलेंजेस आ रहे थे कि साहब ये वजन बढ़ने की वजह से मुझे ये तकलीफ हो गई? अच्छा, आप रिलेट भी कर पा रहे थे या नहीं कर पा रहे थे कि यार ये वजन की वजह से परेशानी है या और ही कुछ हो रहा है? नहीं सर, मैं तो ये बिल्कुल नहीं समझ रहा था। मैं सोच रहा था कि मैं इतना बढ़िया खा रहा हूँ, इतना ज्यादा खा रहा हूँ, इतना मोटा ताजा हूँ, मैं क्यों बीमार होऊंगा, मेरे को बीमारी क्यों लग रही है, मेरे को तो बीमारी नहीं लगना चाहिए, मैं ही डॉक्टर से बोलता था। और फिर जब 2016 में गया डॉक्टर के पास, मेरा शुगर बहुत बढ़ा, मैं नहीं समझ रहा था कि मेरे को शुगर बढ़ी है। मैं वहां 2016 में गया तो डॉक्टर ने चेक किया, तो बोला, मैं बोला सर मेरे को कौन सी बीमारी है, तो उन्होंने कहा कि तुमको भस्मासुर की बीमारी लग गई, अब तुम भस्मासुर की बीमारी में हमेशा तुमको रोज दवा खाना पड़ेगा। बोले ये डॉक्टर साहब ने क्या बोल दिया, भस्मासुर की बीमारी। फिर वहां की नर्स ने बताया, उन्होंने बोला तत्काल एक टेबलेट दी, बोले इसको तो अभी खाओ तुम, और तुरंत खाए। फिर वो शुगर चेक किए तो शुगर भी 450 के ऊपर निकली, और नर्स बोली कि तुम कैसे खड़े हो, तुमको तो खड़े नहीं रहना था, गिर जाना था। और मेरे को सही में लग रहा था, मेरी हिम्मत नहीं हो रही थी कि मैं खड़ा रहूं। फिर उन्होंने तत्काल एक टेबलेट दी, और वो टेबलेट खाए तो कुछ अच्छा लगने लगा। फिर वो नर्स ने बताया कि तुमको शुगर की बीमारी हो गई है, और ये दवा तुम हमेशा तुमको खाना पड़ेगा। तो मैं सर शुगर, बीपी और गैस की ये दवा 2-2 महीने की इकट्ठी ले आता था, और एक स्टील का डिब्बा था उसमें रखता था, और रोज सुबह शाम खाता था सर। और 2019 में 25 मई को मेरे को पैरालाइसिस हुआ था, और उस समय हमको 4-5 लोगों को पैरालाइसिस हुआ था, और मतलब और वो सब लोग निपट गए। मैं मतलब 15-16 दिन में हॉस्पिटल से वापस आया था, तो मैं फिर भी मेरा दाहिना अंग बहुत ढाला रहता था, और अच्छे से काम नहीं करता था। और सर एक बीमारी और थी मेरे को, मेरे ये जीभ के नीचे मतलब कैंसर टाइप के फोड़े टाइप के हो गए थे, और लग रहा था कि अब तो मेरे को कैंसर भी हो गया और मैं नहीं बचने वाला। ओके। तो मेरे कोच ने कहा था सर कि आप बच जाओगे, इसमें हर्बल लाइफ में आप। अच्छा। अरे सर, दीपक सर देखिए इमोशनल अपनी स्टोरी बोलते बोलते इमोशनल भी हो गए हैं। तो सर अभी अभी तो देखिए वो ठीक है, पुरानी यादें थी, अभी तो थोड़ा चिल करने का समय है, अभी अब टेंशन मत कीजिए, अभी तो आप बिल्कुल स्वस्थ हो चुके हैं। तो दीपक सर, आपने अपनी स्टोरी में अभी ये शेयर किया कि साहब खाने पीने की गलत आदतों की वजह से वजन भी बढ़ रहा था
और बहुत सारी मेडिकल कंडीशंस भी आपको आ रही थी, जिसके अंदर बीपी, आपको जो है शुगर आपको हो गया था, आपको गैस एसिडिटी का इश्यू, देन आफ्टर आपको पैरालिसिस का अटैक आ गया। यस तो सर। ये जो चीजें चल रही थी सर, तो उस समय तो ठीक है, ये तो एक तरीके से एक डिप्रेशन की स्थिति है, व्यक्ति को ऐसा भी महसूस होता है कि यार अब तो ये जिंदगी खत्म हो गई है। ऐसा आपको भी महसूस हो यस रहा सर। है क्या? यस सर, मैं ये सोच लिया था कि मैं महीने 2 महीने का तो हूँ और मेरी डेथ तो होनी है, क्योंकि मेरे जीभ के नीचे फोड़े आ गए थे सर, और वो ठीक नहीं हो रहे थे। और तो मैं ये समझ लिया था कि मेरे को तो कैंसर भी होने लगा, और मेरी किडनी में दर्द होता था सर। तो सोनोग्राफी डॉक्टर ने किया था, तो बोले कि आपकी किडनी में धूल जमी है, वो उसको साफ करना पड़ेगा, ऐसे उन्होंने बोला था। और बहुत परेशानी थी सर, और लग रहा था कि मैं तो बचने वाला नहीं हूँ। लेकिन मेरे जो कोच हैं सर, तो उन्होंने बोला कि नहीं, हम मतलब हर्बल लाइफ में आइए, आप हर्बल लाइफ में आपको आराम लगेगा। लेकिन मैं ध्यान नहीं दिया सर, मैं तो एक धार्मिक यात्रा में चला गया था। उन्होंने बीएमआई किया था, मशीन से चेकअप किया था, और मैं धार्मिक यात्रा में चला गया था कि एक जगह मैं घूम आऊं, और फिर मेरे को चांस मिलता है कि नहीं, मैं तो इस दुनिया से जाने वाला हूँ। और मैं 10 लाख रुपए अपने फंड से निकालवा लिया था सर, कि मेरे को अब खुल के खर्च करना है, जितना खर्च कर लो महीने 2 महीने में, बस उतना ही है, क्योंकि मेरे को तो इस दुनिया से अब जाना ही है। और मेरा रिजर्वेशन भी हो गया था सर, मैं नागपुर ट्रीटमेंट के लिए जाने वाला था। लेकिन मेरे कोच जो हैं, उन्होंने मेरे को बुक दो का बोला कि नहीं, आप इसमें थोड़ा लेके देखो। जैसे मैं लिया सर, तो दूसरे महीने में सर मेरी शुगर की दवा बंद हुई थी। और दैट्स ग्रेट सर। कुछ सर एक एक मिनट रोकूंगा बीच में। इतनी सारी परेशानियां, आप मानसिक रूप से भी हार चुके थे, आपने जो है अपना फंड भी रिमूव कर लिया है कि चलो अब तो इतना सा जीवन बचा है और इसके अंदर घूम फिर के जहां भी घूम सकते हैं वहां घूमेंगे फिरेंगे। तो सर ये कम्युनिटी में आप कैसे आए? मतलब आप अपना वेट लॉस करने के लिए आए थे, या इतनी सारी जो बीमारी आप बता रहे हैं उनको रिमूव करने के लिए? क्योंकि हमारी कम्युनिटी एक डिस्क्लेमर देती है कि हम किसी बीमारी को ठीक करने का कोई क्लेम नहीं करते हैं। सर, मैं स्कूल में था, मैं हेड मास्टर था सर स्कूल में। तो मेरे यहाँ एक टीचर थे, अतिथि शिक्षक थे, वो मोनू महोबिया करके थे। तो उन्होंने बोला कि हमारे पापा हैं, तो वो हर्बल लाइफ ज्वाइन किए हैं, उनकी दवा बंद हो गई, शुगर थी उनको। तो बोले कैसे बुद्धू जैसे बात कर रहे हो, शुगर की दवा ना कभी बंद नहीं होती, मेरे डॉक्टर ने बोला है। और तुम्हारे पापा को कैसे डॉक्टर बोल दिया कि शुगर की दवा बंद हो गई? तो बोले नहीं सर, आप मिल के देखिए उनसे, सही में मेरी पापा की तबीयत ठीक हो गई, शुगर ठीक हो गई, और उनकी दवा भी बंद हो गई। तो फिर मैं उनके घर का एड्रेस दिया सर, और फिर उनके घर में गया, तो उनके पापा से मिला, तो वो आर के महोबिया हैं, उनकी सचमुच में वो दवा बंद हो गई, फिर उन्होंने सही बताया। तो फिर मैं अपने कोच सी के महोबिया से मिला, और उन्होंने बीएमआई किया, और बीएमआई करा के मैं चला गया था एक धार्मिक यात्रा में। फिर वहां से जैसे ही आया, तो मेरा न्यूट्रिशन आ चुका था, और जैसे मैं न्यूट्रिशन लेना शुरू किया, और तो दूसरे महीने सर मेरी मतलब जो शुगर बढ़ती थी वो लो होने लगी, क्योंकि मैं दवा लेता था। तो जैसे ही लो होने लगी, तो डॉक्टर के पास गया, तो डॉक्टर ने जल्दी से मतलब दवा ववा दी और मेरे को एडमिट कर लिया। बोला कि नहीं नहीं, आपकी शुगर जब लो हो रही, तो ये लो होने की दवा क्यों लेते हैं आप? तो उन्होंने मना किया कि दवा मत लो शुगर की। फिर उन वहां से मैंने शुगर की दवा बंद की, और आज तक मैंने दवा नहीं ली। चलिए, तो बहुत अच्छी खुशी की बात है। तो सर एक सवाल और पूछूंगा मैं बीच में आपसे, कि ये जो अभी आप 2013 से लेके बाद की जो जर्नी, जो इतनी सारी मेडिकल कंडीशन, वजन बढ़ रहा था, उसकी वजह से इतनी सारी तकलीफें आपको आ रही थी, तो आपको किसी डॉक्टर ने या किसी व्यक्ति ने वजन कम करने की सलाह दी कभी आपको कि आप अपना वेट लॉस कर लीजिए? नहीं सर, किसी ने नहीं, मेरे को नहीं दी। मेरे को मेरे कोच ने ही बोला कि आपका वजन ज्यादा है, आपको कम करना पड़ेगा। तो हम बोले कैसे कम करूं मैं? तो बोले कि नहीं, आप मेरी बात मानते जाइए, आपका वजन कम हो जाएगा। तो उन्होंने मेरा वजन कम किया सर, और
मतलब 7-8 महीने में सर मेरे जीभ की जो छाले थे तो मैं उन्हीं को केवल शेयर किया था, किसी से नहीं बता रहा था, क्योंकि जीभ के नीचे बड़े बड़े 2 फोड़े थे। वो मतलब दवा करवाते थे तो थोड़ा आराम लगता था, फिर वैसे ही आ जाते थे और किसी चीज का स्वाद नहीं मिलता था मेरे को। लेकिन उन्होंने कहा ठीक हो जाएगा, मत परेशान हो। और सही में सर वो 8 महीने में पूरी तरह से गायब हो गए और अब बिल्कुल सही हूं मैं। जब से मेरी जीभ बिल्कुल सही है और मतलब जो मेरे दिमाग में था कि कैंसर है वो निकल गया और मैं एकदम हैप्पी हूँ सर, खुश हूँ। और मेरा जो मैं मतलब एनसीसी जो है सर बहुत अच्छी है। अगर मेरे कोच ना होते, मेरी कम्युनिटी ना होती तो मैं स्वस्थ नहीं हूँ। जी सर, कोचेज डेफिनेटली जो है लोगों के जीवन में परिवर्तन लेके आ रहे हैं। ये तो बहुत, जो हमें खुद को प्राउड फील होता है सर कि हमारी वजह से किसी के चेहरे पे मुस्कुराहट आ रही है। तो अभी जो कोल साहब ने बोला नहीं कि देखिए वजन ज्यादा था ना, तो मुझे इस चीज का एहसास था ना, मुझे कोई गाइड करने वाला था कि ये वजन बढ़ रहा है। इस वजन बढ़ने की वजह से, गलत खान पान की आदतों की वजह से, खराब लाइफ स्टाइल की वजह से ये इतनी सारी तकलीफें आ रही है। और हम जो है वो मतलब देखो, बोलते हैं ना कई बार कि दर्द कहाँ है इलाज कहाँ करा रहे हैं, कि अगर लाइफ स्टाइल से जुड़ी हुई कोई तकलीफ है उसका इलाज लाइफ स्टाइल को ठीक करके ही संभव हो सकता है। और हम जो है उसका इलाज जो है मेडिसिन में ढूंढने की कोशिश करते रहते हैं। लेकिन जब कोई गाइड करने वाला आपके जीवन में, कोई एंजल आता है ना, जिसको कोच कहते हैं, उसके बाद में जीवन पूरी तरीके से बदल सकता है। तो कोल साहब, आपको सबसे पहले तो बधाई मैं दूंगा कि आपने जो अभी इतनी सारी जो आपने चीजों को रिवर्स कर लिया, कि जैसे आपका डायबिटीज की दवाई आप नहीं खा रहे हैं, आप जो जीभ के नीचे छालों की बात कर रहे थे, कैंसर की बात कर रहे थे, वो अभी आप उससे भी जो है छुटकारा आपको मिल चुका है। वैसे अगेन मैं डिस्क्लेमर देता हूं कि हमारी ये कम्युनिटी किसी भी बीमारी को क्योर करने का, डायग्नोस करने का, प्रिवेंट करने का कोई दावा नहीं करती है। लेकिन अगर लाइफ स्टाइल से जुड़ा हुआ कोई इश्यू है, और जब हम लाइफ स्टाइल को इम्प्रूव करते हैं तो निश्चित रूप से बहुत अच्छे परिणाम देखने को मिलते हैं और मिल रहे हैं। तो सर, जब आपके कोच सीके मोहबिया सर ने आपको बोला और आप यात्रा पे चले गए, फिर आपका न्यूट्रिशन आया, तो आपका जो पहले दिन का क्या एक्सपीरियंस था, कुछ याद है आपको? कि जब आपने वो एफ्रेस पिया, वो शेक आपने पिया, तो आपको कैसा फील हो रहा था उस दिन? सर उस दिन सर जब मैंने लिया सर तो बहुत मीठा था। तो मैं सोचा कि इतना मीठा मेरे को इतना सारा पिला रहे हैं, ये मेरी शुगर तो और बढ़ जाएगी, मीठा खाने से शुगर बढ़ती है। तो फिर भी मैं पी लिया सर उसको। लेकिन पीने के बाद मेरे को कुछ अच्छी एनर्जी आई सर। और 8 दिन के बाद, 8-9 दिन के बाद तो मेरे को इतनी अच्छी एनर्जी आई कि मैं चल नहीं पाता था तो एकदम चलने लगा सर। और महीने भर बाद तो मैं दौड़ने लगा एकदम। और 1 ही महीने के बाद फिर मैं जिम भी जाने लगा सर। मैं बोला कि जिम भी जाऊंगा मैं, और जिम भी जाने लगा और मेरा वजन तेजी से घटने लगा। और सर मेरे कोच जो है ना बहुत स्पेशल है सर। मैंने उनको मैं बहुत डांटता था, मेरा स्वभाव बहुत चिड़चिड़ा था। मैं उनको इतना गुस्सा हो जाता था और मोबाइल फोन पे इतना डांटता था। वो हफ्ते में 1 दिन डांस आता था तो वो डांस वाला देख के मेरा और दिमाग अपसेट हो जाता था। और उनको फोन करके बोलता था ये डांस वाला है ना, ये मेरे को ये मत भेजा करो, मेरी इतनी ज्यादा तबीयत खराब रहती है, तुमको डांस गाना सूझता है। तो मेरे को ये सब अच्छा नहीं लगता था। ऐसे करके खूब गुस्सा होता, वो एकदम शांत रह जाते थे। तो वो बोले ठीक है सर, मेरे को भी पता नहीं चल पाता, ये अचानक डांस वाला आता है ऐसे करके। और अब तो सर मैं मतलब इतना मतलब फील करता हूँ कि कितना मैं उनको डांटता था लेकिन वो एक भी बुरा नहीं मानते थे। अच्छा, ये तो उल्टा ही हो रहा है सर, कि इधर तो जो है कोच डांट रहे अपने अपने फैमिली मेंबर्स को, और आप जो है उल्टा अपने कोच को डांटते थे कि यार इधर मैं तो जो हालत खराब हुई पड़ी मेरी तो, और आप ये डांस करवा रहे हो मेरे से। हाँ बिल्कुल, डेफिनेटली सत्य यस है सर सर। कि जब माइंड सेट नहीं है, और इसके अलावा जो है मतलब चिड़चिड़ापन है, हमारी हालत अच्छी नहीं है। और साथ साथ जो है, अच्छा ये मैसेज आ रहा है, हेडमास्टर जी थे आपके, कोच हैं? यस सर। अच्छा, आप हेडमास्टर थे सर? यस सर, मैं हेड मास्टर था और पूरा मिडिल स्कूल का हेडमास्टर था सर। पूरा स्कूल संभालता था मैं।
और आपके जो कोच हैं वो मास्टर जी थे, आप हेड मास्टर जी थे, वो मास्टर जी थे। यस सर, वो दूसरे स्कूल में उनकी पोस्टिंग थी, मेरे स्कूल में नहीं थी। लेकिन मैं अच्छा यही अच्छा। समझता था कि ये तो जूनियर है मेरे से, है ना, और कम उम्र के हैं, तो मैं उनको मतलब पूरी ताकत से डांट देता था कि उल्टे सीधे चीज बताते हो मेरे को यार, सही नहीं बताते हो, ये क्या डांस वांस करवाते हो मेरे से, ऐसे करके खूब गुस्सा हो जाता था। और मोबाइल बंद करके मैं घूमने चला जाता था। फिर मैं सोचता सर कि मैं जो घूम रहा हूं ना, इसी की वजह से घूम रहा हूँ। मेरी जो दवाइयां बंद हुई तो मैं इसी की वजह से बंद हुई, मैं गलत कर दिया ऐसे करके। अब मैं ये सोचता हूँ सर, और मतलब बहुत गलत फील करता हूँ, और मैं तो अपने कोच से सॉरी कहता हूँ। और ये जो न्यूट्रिशन है सर, कम्युनिटी है सर, ये तो मतलब बहुत अच्छी चीज है सर। और ये जो देन है, ये वास्तव में किसी मसीहा ने आके ही ये सब करके चला गया सर, और ऐसे सब लोगों को ठीक कर रहा सर। मेरे तो ये, मैं तो ये सोचता हूँ। जी कोल साहब, बहुत बहुत बधाई हो आपको। तो एक चीज ये पूछूंगा सर, ये 22 किलो वजन आपने कितने समय में कम किया? सर ये 5 महीने में मेरा कम हो गया था सर, वजन। अच्छा, 5 महीने में 22 किलो वजन कम करके आप अपने आइडियल वेट पे आ गए। और जैसे ही आप अपने आइडियल वेट पे आए, तो फिर उसके बाद में आपकी बॉडी में जो अभी ये जो जितनी भी तकलीफें आप बता रहे थे, उनमें क्या क्या बेनिफिट्स आपको मिल गए फिर? सर मैं तो बहुत एनर्जेटिक हो गया सर, मेरे को तो लगता ही नहीं है कि मेरे को कभी पैरालाइसिस हुआ। मेरे जीभ के नीचे कभी छाले निशान तक नहीं रह गए सर, बिल्कुल। और बढ़िया सब चीज का टेस्ट मिलता है, और बीपी शुगर ये सब चला गया। और मैं ये फील करता हूँ जैसे मतलब 30-35 की एज में जो मैं था, वो आज मैं फील करता हूँ। और बहुत अच्छी बॉडी है सर, और बहुत मतलब एंजॉय करता हूँ, डांस करता हूँ, अब तो सब करता हूँ। और बिना कम्युनिटी के तो रह नहीं सकता सर। और मैं हमेशा अपने जो कोच है मेरे, तो उनको याद करता रहता हूँ, फोन लगाता रहता हूँ। अच्छा, अब थोड़ी डांटते हैं आप? अब नहीं डांटते सर, अब तो मैं समझता हूँ कि वो ना होते तो मैं ना होता सर, मेरे कोच ना होते ना तो सर मैं नहीं होता। मैं तो सोच ही लिया था कि मैं 2-3 महीने का हूँ। और वास्तव में सर जब परेशानी आती है ना, तो मतलब कोई साथ नहीं देता, तो पैसा भी दो ना, कुछ काम का नहीं रहता, पैसा वगैरह सब सर। जी बिल्कुल सर, बिल्कुल सही बोला आपने। तो तो सर अभी कोई मेडिसिन चल रही है क्या आपके? नहीं सर, कोई मेडिसिन नहीं चल रही सर। अब तो मेडिसिन से देख के बहुत डर लगता है सर कि बस मालिक करे उस मेडिसिन की तरफ मत ले जाए। मतलब कंप्लीट मेडिसिन फ्री लाइफ आप जी रहे हैं आज? यस सर, यस। दैट्स ग्रेट सर। और पहले कितनी कितनी गोलियां खाते थे दवाइयों में? सर मतलब पांच पांच टेबलेट खाता था सर, 5-6 टेबलेट खाता था। और सर एक चीज और, मेरे कोच ने कहा था कि आप इसमें अगर रहे आओगे ना, हर्बल लाइफ में रहे आओगे, तो आपकी जितनी भी परेशानियां हैं, एक दिन देखना सब भूसा हो जाएंगी। और सही में सर, उन्होंने फिर मतलब 8-9 महीने के बाद बोला था, पूछा था मेरे से कि अब क्या परेशानी है। बोले सब अब तो कुछ परेशानी नहीं है सर। तो उन्होंने कहा था कि हमने कहा था ना कि जो भी जितनी भी परेशानी है सब भूसा हो जाएंगी, हो गई ना पूरी भूसा, ऐसे करके हम बोले हाँ सर सही बात है। अमेजिंग अमेजिंग सर, अमेजिंग। अगेन फिर मैं डिस्क्लेमर है मेरे पास में कि हम हमारी एक कम्युनिटी किसी भी बीमारी को ठीक करने का, क्योर करने का, प्रिवेंट करने का कोई दावा नहीं करती है, लेकिन ये इनके पर्सनल रिजल्ट है। और जैसे ही हम हमारी लाइफ स्टाइल को इम्प्रूव करते हैं, हेल्दी एक्टिव लाइफ स्टाइल को अपनाते हैं, खाने में न्यूट्रिशन ऐड करेंगे, तो निश्चित रूप से बहुत अच्छे परिणाम हमें देखने को मिलते हैं। अच्छा सर, आपने ये भी बोला कि आपने जब स्टार्टिंग करी उसके थोड़े दिन बाद आपने जिम ज्वाइन कर लिया, तो उस समय क्या उम्र थी सर आपके? सर मैं वो 59 का था सर, मैं उस समय। अच्छा, 59 की उम्र में आपने जिम ज्वाइन कर, मतलब ये कम्युनिटी जो एक्सरसाइज आपको देती है, इसके अलावा आपने अलग से और जिम ज्वाइन कर लिया? यस सर, शाम को मैं जाता था, जिम जाता था, सुबह तो इसमें हर्बल लाइफ में ज्वाइन करता था। अच्छा सर, ये बताइए कि वो जो जिम था उसमें आपकी उम्र वाले भी दिखते थे आपको, या आप अकेले थे?
कोई नहीं दिखता था सर, मेरी उम्र का कोई नहीं था वहां, आज भी नहीं है कोई सर वहां। तो सब लोग मेरे को बोलते थे दादा आप इस उम्र में आते हैं और इतना बढ़िया जिम करते हैं, तो मैं बताता था उनको। वाह, क्योंकि देखिए कि जब 50-55 की उम्र हो जाती है ना, तो अब क्या करना है यार, बॉडी बना के क्या करना है, जिम जाके क्या फिटनेस करनी है, आधी तो निकल गई है, अभी थोड़ी सी बची है, ये भी चली जाएगी ऐसा। तो सर बड़ी अमेजिंग अमेजिंग स्टोरी है आपकी। तो कौन साहब एक चीज ये बताइए कि हम जब किसी चीज को शुरू करते हैं तब तो जो है हमारे खुद के मन में भी डाउट्स रहते हैं। तो आपके खुद के मन में भी डाउट था क्या पहले दिन की, यार ये जो है ये न्यूट्रिशन खा के क्या मैं ठीक हो पाऊंगा क्या, या इतनी सारी दवाइयां, इतने बड़े बड़े डॉक्टर्स मुझे नहीं ठीक कर पा रहे हैं, तो क्या ये मेरी सेहत यहाँ आके ठीक हो जाएगी क्या? ये सर मेरे को भी डाउट था सर, लेकिन हम सोच रहे थे सर अभी 15-20 दिन बाद मेरे को बाहर जाना है इलाज के लिए। अब आ गया तो 15-20 दिन खा लेते हैं ना। और कोच भी बोलते थे कि आप लेके तो देखो 8 दिन, आप लेके तो देखो। तो हम बोले ठीक है सर। तो 8 जब लेके देखा तो शुरू दिन तो लिया सर, तो एकदम मीठा मीठा। मैं बोला कि ये मीठा मीठा खिला रहे हैं, मेरी शुगर और ना बढ़े कहीं। लेकिन जब सर महीने 1.5 महीने 15 दिन जब मैं लिया, मेरे को अच्छी एनर्जी आई 8-10 दिन के बाद। तो मेरे को विश्वास होने लगा सर कि इससे मैं ठीक हो सकता हूँ। और फिर मैं 15-20 दिन के बाद सर तो मैं तो छोड़ दिया, वो रिजर्वेशन वगैरह कैंसिल हो गया मेरा, मैं नहीं गया। फिर इसी में रह गया। मतलब महीने खान खा देखूं फिर इसको। फिर महीने 2 महीने बाद तो मैं बिल्कुल टनाटन होने लगा सर, बढ़िया होने लगा मैं। जी सर, और रिजल्ट सबसे बड़ा मोटिवेशन होता है हमारे लिए, है ना? अच्छा अच्छा सर, यस सर। जब ठीक है शुरू में तो खुद को ही डाउट रहते हैं, लेकिन जब हम हमारी जर्नी को स्टार्ट कर देते हैं, जब थोड़ा सा रिजल्ट आना स्टार्ट हो जाता है ना, तो हमें बहुत सारे सलाहकार भी मिलते हैं मार्केट में, जो ये कहते हैं कि अरे भाई साहब क्या चक्कर में पड़ गए, और आप तो ये हो जाएगा और वो हो जाएगा। तो कुछ आपको भी मिले क्या ऐसे शुभचिंतक? यस सर, मेरे को भी मिले, बोले कि इससे कुछ नहीं होने वाला, आप तो सीधे घूमा करो, घूमा करो और सलाद खाया करो, बस 2 चीज करो ऐसे करके। और इससे और आपको परेशानी जाएगी। ये कंपनी वालों के चक्कर में मत पड़ो, कुछ भी पाउडर ऑर्डर मत लियो ऐसे करके। हम बोले ठीक है। लेकिन सर मैं महीने 2 महीने में अब तो मेरी मतलब सब चीज बॉडी बिल्कुल पूरी फिट है सर। जी सर, अमेजिंग अमेजिंग सर। तो कौन साहब आप कोई अपना कोई फेवरेट रिजल्ट बताना चाहेंगे कि जो आपको ये लगता है कि यार ये जो मेरी जिंदगी बदल गई, आपका कोई यस फेवरेट सर। ट्रांसफॉर्मेशन? सर मेरा फेवरेट रिजल्ट यही है सर कि जो जीभ के नीचे मेरे फोड़े थे, जीभ मेरी बहुत मोटी हो जाती थी, तो जो मैं किसी से शेयर नहीं कर पाता था। और बस मेरे दिमाग में ये था कि अब तो मेरे को कैंसर भी हो गया, मैं तो अब जाने वाला हूँ। शुगर वगैरह तो सब कंट्रोल हो जाती है, लेकिन ये कैंसर थोड़ी कंट्रोल होगा। उसका जो सबसे बड़ा मेरे को टेंशन रहता था ना सर, तो वो मेरे को सबसे बड़ा रिजल्ट मिला। जो कि उसकी जीभ में ना बिल्कुल निशान तक नहीं है सर, बिल्कुल निशान तक नहीं है। बिल्कुल पहले जैसे मेरी जीभ हो गई और मैं बढ़िया स्वस्थ हो गया सर। अमेजिंग सर, अमेजिंग। तो कोल साहब अब खाने पीने की बात करते हैं, क्योंकि आपने जो स्टार्टिंग करी थी वो खाने पीने के साथ में करी कि मैं कुछ भी खा जाता था, गुलाब जामुन खाता था। तो आपका कोई फेवरेट फूड है क्या, फेवरेट फूड? सर मैं मतलब मतलब केले मेरे को बहुत पसंद है सर, केले। अच्छा, केले केले बहुत खाते थे आप पहले? यस सर। ओके ओके। तो जब इस जर्नी में आपने स्टार्ट किया, इस फिटनेस की जर्नी में आप आए, तो आपके कोच ने कुछ चीजों के लिए आपको मना किया कि पहले तो आप बता रहे थे कि पता नहीं क्या क्या स्टाफ का खाना, आपके ऑफिस में कुछ बन रहा था उसका खाना, ये वो समोसे पता नहीं क्या क्या खा रहे पी रहे थे, तो आपने कैसे मैनेज किया सर इन चीजों को? सर मैंने ग्रेविटी तो आती थी मेरे को, कोच मना करते थे। और ये क्लास में भी जो हेल्थ क्लास लेते थे हर्बल लाइफ की, इसमें भी बताते थे, लेकिन ग्रेविटी तो होती थी, लेकिन थोड़ा लेता था सर और ज्यादा नहीं लेता था। और अब तो ऐसा हो गया सर कि अब तो अच्छा देखना भी अच्छा नहीं लगता मेरे को, मैं तो बिल्कुल पसंद नहीं करता। और ज्यादा ग्रेविटी भी बिल्कुल नहीं आती, अब बिल्कुल नहीं आती।
स्टार्टिंग में क्रेविंग्स आती थी, लेकिन जैसे ही कम्युनिटी में बने रहे, नॉलेज आपको मिला, तो उसके बाद में धीरे धीरे आपने सेल्फ कंट्रोल किया। और जब न्यूट्रिशन अंदर जाता है तो क्रेविंग्स धीरे 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 कम होना भी शुरू हो जाती है। यस ओके, सर। तो कभी चीटिंग करी है आपने भी इस यात्रा में? कभी चीटिंग करी हो कि कोच को चकमा दिया हो आपने? यस सर, मतलब चीटिंग करता था लेकिन कम करता था सर, ज्यादा नहीं करता था। और अब तो बिल्कुल नहीं करता सर, अब बिल्कुल नहीं। फिर 3-4 महीने बाद बिल्कुल पूरी चीटिंग करना बंद कर दिया था। मेरे दिमाग में ये आ गया था कि कोच वास्तव में इनकी बात मानूंगा ना तो मैं अच्छा हो जाऊंगा। यहाँ तक मैं अच्छा हुआ हूँ, इतने आराम मिले हैं मेरे को, तो मैं अच्छा हो जाऊंगा। अब इनकी पूरी बात मानना चाहिए। तो मैं बिल्कुल पूरी बात मानता था और फोन करके पूछता रहता था कि अपने शाम को कितना खाऊं, क्या खाऊं, और मतलब हर चीज पूछता रहता था। जैसे बच्चे बच्चे ले आते थे ना सर कुछ, तो अगर बोलते थे तो मैं पहले पूछता था कोच से। जैसे बच्चे अगर अंडे अंडे वगैरह लाते थे तो मैं कोच से पूछता था कि अंडा मैं खा सकता हूँ क्या, तो बताते थे कि हाँ खा सकते हो। जब मैं खाता था, नहीं तो नहीं खाता था। जी सर, मतलब सिंसियर स्टूडेंट आप बन गए थे। पहले आप हेडमास्टर जी थे, अब आपने उनको हेडमास्टर जी मान लिया था। यस सर, यस। चलिए, वेरी गुड सर। बहुत अमेजिंग अमेजिंग ट्रांसफॉर्मेशन है, अमेजिंग स्टोरी आपकी है सर, अमेजिंग सर। तो तो सर, एक चीज ये पूछना चाहूंगा आपसे कि जब आपका इतना जबरदस्त वाला रिजल्ट आया, तो आपके परिवार में, आपके सर्कल में बहुत सारे लोग भी आपको देख रहे होंगे, तो क्या आपने भी कुछ लोगों के जीवन में, जैसे आपके जीवन में परिवर्तन आया, तो क्या आपने भी कुछ लोगों की जिंदगी में बदलाव किया है क्या सर? यस सर, ये हम कुछ लोगों की मदद किए सर। और अपने घर में ही जो हमारी जो छोटी वाली बच्ची थी, उसके पैरों में शाम को बहुत दर्द होता था, तो फिर उनको मैंने डायनो शेक देना शुरू किया। मेरी 2 बच्चियां डायनो शेक ले रही थी, अभी है तो ये शेक ही लेने लगी। और मैं जो चाय मैं पीता हूँ वही चाय वो भी पीती हैं। और घर में चाय नहीं बनती सर, और यही वाली चाय पीते हैं बच्चे भी, और ये शेक लेते हैं और मेरे साथ लेते हैं, और हम लोग सब लोग बढ़िया हैप्पी हैं सर। और कुछ लोगों की मदद भी की है सर हमने। अच्छा, कितने लोगों की हेल्प करी है सर आपने? सर मैंने कम से कम मतलब 8-10 लोगों की मदद की है। 2-4 लोग तो अलग हो गए, लेकिन और लोग अभी हैं इसमें सर, कम्युनिटी में। दैट्स गुड अमेजिंग सर। क्योंकि ये देखिए कि जो खुशियां मिलती है ना, इन खुशियों को जितना आप बांटेंगे उतनी आपकी खुशियां बढ़ने वाली है। आपको, जैसे आप अपने कोच के लिए थैंक यू कर रहे हैं, जब आपके लिए थैंक यू आना शुरू हो जाते हैं, तो उस दिन से जो है आपकी दुआओं का जो बैलेंस है, बैंक बैलेंस, वो बढ़ना स्टार्ट हो जाता है। ये बहुत अमेजिंग फीलिंग है। तो अब लास्ट में सर ये बताइए कि इस बेहतरीन रिजल्ट का श्रेय किसको देना चाहते हैं आप? सर इसका रिजल्ट, इसका श्रेय तो सर मेरे जो कोच हैं सर, वो बहुत स्पेशल हैं सर। वो मेरे कोच ना, उनसे जितना भी लड़ मर लो एकदम नाराज नहीं होते। और उनसे मैंने उनको बहुत मतलब डांटा है, बहुत डांट फटकार की है, लेकिन इसके लिए मैं बहुत सॉरी कहता हूँ सर मेरे कोच को। और ये जो कम्युनिटी है, बहुत बढ़िया कम्युनिटी है सर। और ये न्यूट्रिशन भी है ना सर, ये बिल्कुल नंबर 1 का ये न्यूट्रिशन है। तो ये मेरे लाइफ मेरा जीवन बदल दिया सर। जी डेफिनेटली सर। तो अभी सर आप थैंक यू बोलेंगे अपने कोच को? यस सर, मैं अपने कोच को थैंक यू बोलूंगा, जो कि हमारी इतनी मदद किए और हमारे घर जितनी बार बुलाया सर उतनी बार आए। और भले भी जहां रहते थे, वो जब मैं फोन करता था तो वो फोन उठाते थे मेरा और मेरे से बात करते थे। और इस कम्युनिटी के लिए क्या बोलना चाहेंगे? ये कम्युनिटी सर बहुत अच्छी है सर। अगर ये कम्युनिटी भी नहीं है तो कुछ नहीं है सर, बिना कम्युनिटी के भी कुछ नहीं हो सकता। जी, कोच, कम्युनिटी एंड न्यूट्रिशन, तीनों का जो है वो रोल है। और तीनों में से यस यदि सर। एक को भी हटा देंगे तो हम वो रिजल्ट नहीं ले सकते जिसकी अपेक्षा करके हम लोग यहाँ पे बैठे हैं, है ना? वेरी गुड। यस सर, यस सर। सर लास्ट में हमारे इतने सारे जो फैमिली मेंबर्स यहाँ पे बैठे हैं, उनको क्या संदेश देना चाहते हैं आप? सर ये है सर कि कम्युनिटी को मत छोड़िए, कोच को मत छोड़िए, और न्यूट्रिशन तो मतलब ऐसा मतलब लेके रखिए कि एक
कमने ना पाए, ज्यादा भले रहे घर में, कम ना होने पाए। और इसी से ही पूरी लाइफ है, और एकदम पूरा जीवन चेंज करेगी तो बस यही करेगी बस। अमेजिंग अमेजिंग स्टोरी सर, थैंक यू सो मच दीपक कोल साहब, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और आपको बहुत बहुत बधाइयां शुभकामनाएं मैं भी देता हूं कि आज आप बिल्कुल डॉक्टर फ्री मेडिसिन फ्री लाइफ एंजॉय कर रहे हैं। इसी तरीके से मुस्कुराते रहें और डांस करते रहें सर। बहुत बहुत यस बधाई। सर, यस यस। थैंक यू सो मच सर। और मैं आप सभी से भी रिक्वेस्ट करूंगा कि आज के हमारे जो गेस्ट हैं उनके लिए एक बार सभी लोग क्लैपिंग करेंगे। आप हार्ट रिएक्शन दे सकते हैं, आप जो है मैसेज कर सकते हैं उनके लिए। बहुत अमेजिंग ट्रांसफॉर्मेशन। और इनके जो भी कोचेज हैं जिन्होंने इनको गाइड किया है उनको भी मैं सादर प्रणाम नमस्कार करता हूं कि ऐसे लोगों की जिंदगियों में बदलाव, जो लोग अपने जीवन को लेके हार चुके हैं, जो ये आशाएं छोड़ चुके हैं कि यार अब तो खत्म, अब तो तीर्थ यात्रा कर लो, और जो भी है 10-20 दिन महीने 2 महीने बचे हैं उसमें अपना जो भी कार्यक्रम है वो सब कर लो, घर वालों को बुला लो, मिल लो, पता नहीं कब बुलावा आ जाएगा। ऐसे मतलब जो दिया बुझने वाला है उस दिए में वापस से वही प्रकाश वही रोशनी आज जगमगा रहा है। तो ऐसे हमारे जो कोचेज है उनको भी मैं सादर नमस्कार प्रणाम करता हूँ। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सो मच। और आप में से वो लोग जल्दी जल्दी अपना हैंड रेज कर दीजिए जिन्होंने आज रिलेट किया है इस स्टोरी के साथ में कि यस ये तो मेरी ही कहानी है, मैं भी कुछ ऐसा ही था, मैं भी कुछ ऐसा ही माइंडसेट मेरा भी हो गया था कि यार जीवन खत्म हो गया। यस यस यस, वेरी गुड। बहुत सारे लोग सुपर डुपर एक्साइटेड है, अमेजिंग स्टोरी है सर। तो मैं जल्दी से यहाँ पे बात कर लेता हूं। देखिए कि यहाँ पे मैं बात करूंगा, यहाँ पे राजेश राजेश सैनी जी से बात करता हूँ। राजेश सर एक बार आप अनम्यूट करेंगे। राजेश सैनी जी। यस सर। जी सर। राजेश सर, आज की जो हमारे दीपक सर की स्टोरी से क्या रिलेट किया आपने अपने आप को? और सर मैंने आज रिलेट किया कि सेम इनकी स्टोरी जैसी थी वो मेरी भी थी, क्योंकि मुझे भी डायबिटीज हो गया था। जब इनकी आज मैं स्टोरी सुन रहा था तो वास्तव में मुझे रिलेट हो रहा था कि सेम यही स्टोरी मेरी थी। मुझे भी 2010 में डायबिटीज हो गया था और 2019 में मुझे माइनर अटैक आया। उस समय जब मैं गाड़ी में चल रहा था मैं सोच रहा था, आज जैसे ये बता रहे हैं कि ऐसी फीलिंग्स जब मैं गाड़ी में था और मैं उस समय सोनीपत में था। और उस दिन 13 जून को वो मतलब डेट भी याद है अच्छा, मुझे, दिन भी 13 याद है जून आपको? तो सर ये बताइए कि जब आपको डायबिटीज स्टार्ट हुआ उस समय क्या उम्र थी आपकी? सर मेरी उस समय जो एज थी वो लगभग लगभग 28 से 29 साल थी। मतलब 29 साल की उम्र में आप डायबिटीज फेस कर रहे थे। कितने साल तक डायबिटीज रही है सर आपको? सर इसको मैंने करीब लगभग 10 के समथिंग 10 से 11 साल फेस किया सर मैंने इसको। 11 साल दवाइयां खाई है और फिर आपको हार्ट अटैक भी आ गया था। हाँ यस सर। तो अभी अभी क्या रिजल्ट है सर आपके? सर अभी तो अमेजिंग। जैसे कि सर बता रहे हैं ये कोच का, और मैं सुबह सुबह मेरे कोच को धन्यवाद करता हूँ, इस कम्युनिटी का धन्यवाद करता हूँ, क्योंकि आप ही मेरे कोच हैं। और मैं जब सुबह उठता हूँ तो एक बार मेरा जो है आपके लिए धन्यवाद होता नाम आता है। तो वास्तव में, और आपकी देख रेख मैंने ये न्यूट्रिशन लिया और इसके बाद में मैंने 200% फॉलो भी किया। और इसी का ही परिणाम रहा कि मेरी जो मेडिसिन है वो बंद हो गई और मैं आज बिल्कुल मेडिसिन फ्री लाइफ जीता हूँ। मैं मतलब कोई भी मेडिसिन मेडिसिन फ्री नहीं लाइफ लेता हूँ ना। डॉक्टर फ्री लाइफ को एंजॉय करें। बहुत बहुत बधाई हो राजेश जी, बहुत बहुत बधाई हो आपको। आपने कुछ वेट भी कम किया है क्या? हाँ सर, मैंने अमेजिंग 13 किलो वजन कम किया है, साथ में मेरा गंदा फैट भी लॉस हुआ है। वेरी गुड सर, बहुत बहुत बधाइयाँ, बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सो मच। और अब जो है एक यहाँ मैं बात करना चाहूंगा, सुनीता सुनीता मैम से बात करेंगे हम। यहाँ पे रामकेश जी एक्शन साहब दिख रहे हैं मुझे। सर नमस्कार। थैंक यू सर। थैंक यू सर। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। तो मैम आज की स्टोरी से क्या रिलेट किया आपने? सर आज जो स्टोरी सुनी उसको देखकर है ना, सब लोग नहीं किया होगा जिसको है कुछ प्रॉब्लम। तो ऐसा जरूरी नहीं है कि उनको जो प्रॉब्लम थी वो ही है ना सबको,
क्योंकि मुझे अलग प्रॉब्लम थी सर कि मैं कैंसर को फेस कर रही थी। अब नहीं कर रही हूँ। हमेशा पॉजिटिव बोलना चाहिए, मैंने इस कम्युनिटी से सीखा है वो चीज। और लगता है जब कोई बॉडी में प्रॉब्लम आ जाती है ना, तो ऐसा लगता है कि बस अगला नंबर मेरा ही है, ऐसा फील आने लगती है ना। और कोई डिजीज क्रिटिकल वाली आ जाती है तो वास्तव में वो एक्सेप्ट कर लेता है आदमी। ऐसा नहीं करना चाहिए। वो नहीं करने वाली जो चीज है वो मैंने कम्युनिटी से सीखी है ना। तो मैं रिलेट कर रही थी कि जैसे दीपक सर के विचार आ रहे थे, ऐसे ही मेरे आ रहे थे दिमाग में कि मुझे कैंसर डायग्नोज किया किया है, तो मुझे लगता है कि कैंसर का कोई इलाज नहीं है, ये दिमाग में आ रहा था मेरे। लेकिन इसका जो इलाज है वो आप जैसे कि कम्युनिटी है ना, जैसे आप लोग इस कम्युनिटी को चलाते हो, तो ये कम्युनिटी ही सबसे बेस्ट इलाज है। वैसे तो उम्र का कोई पता नहीं रहता, ऑन स्पॉट ही लोग खत्म हो जाते हैं जाते जाते ही। लेकिन आप अपनी लाइफ को स्मूथली निकाल सकते हैं इस कम्युनिटी के थ्रू। ये मैंने है ना कम्युनिटी से सीखा कि कम्युनिटी में रह के है ना आप लंबी आयु है ना ले सकते हैं और एक एंजॉयमेंट ले सकते हैं। अगर बॉडी में एंजॉयमेंट है, माइंड में एंजॉयमेंट है, तो बहुत अच्छी लाइफ निकल जाती है। वो कैंसर भी आपको कुछ नहीं कर सकता। हाँ, डॉक्टर का ट्रीटमेंट करवाना चाहिए, बट इस कम्युनिटी को ज्वाइन करना चाहिए जैसे मैं कर रही हूँ, क्योंकि मुझे बहुत कुछ दिया है। 2014 में डिटेक्ट हुआ था, तो ये लाइफ 14 से लेके 2025 तक की जो लाइफ है ये आराम से निकल गई है। और मुझे लगता है कि कोई फ्यूचर मेरा एक ज्योतिषी ने बताया था कि 83 इयर्स आपको जीना है ना, और कुछ मंथ भी बताया। तो जब मन में वो है उमंग कि ठीक है कि लड़ाई अब चल रही है, लड़ रहे हैं, और फिर भी 83 की बात कर रहे हो आप। सर मैं तो कैंसर वाली चीज को फेस कर रही थी, और ट्रीटमेंट मुझे लगता है कि सब लोग हॉस्पिटल जाते हैं। आज के 70% लोग है ना हॉस्पिटल में कुछ ना कुछ किसी के छोटी किसी के बड़ी प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं। वो भी उस चीज को फेस कर रहे हैं। अलग अलग प्रॉब्लम्स हैं, बट मैं ये कहूंगी कि प्रॉब्लम्स को छोटी है उसी को बड़ा लेना, और बड़ी प्रॉब्लम्स को छोटा लेना, ये हमारे माइंड का एक गेम होता है। जी मैम, थैंक यू मैंने सो मच। मैंने आपको जो रिलेट है किया ना, आप मुझे सैल्यूट करने का मन करता है। आपको मैं आयरन लेडी भी बोल सकता हूँ कि जो संघर्ष आपने अपने जीवन में किया है अपनी ये जो क्रोनिक डिजीज को लेके, और आपके अंदर जो अभी भी जो पावर है, इंटरनल पावर, और मैं समझता हूँ कि ये कम्युनिटी की वजह से ही आपको ये सब कुछ मिला है। और बिल्कुल। और अभी आज का जो हमने अफर्मेशन भी ये कहा था कि आपके जीवन में जो खुशियां हैं वो आपके विचारों की क्वालिटी के ऊपर डिपेंड करती है कि कितना खुश रहेंगे आप और कितना दुखी रहने वाले आप। तो थैंक यू सो मच मैम, थैंक यू सो मच आपसे बात करके। एक मिनट सर, एक थोड़ा यस सा सर। मेरा तो ये क्या सर, एक्चुअल में क्या है, सुनीता की स्टोरी तो एक दिन में नहीं बल्कि 2 दिन में होने वाली। आप डिक्लेयर कर सकते हैं कभी भी, क्योंकि एक दिन में पूरी नहीं होने वाली। बहुत ही अमेजिंग जी सर, जबरदस्त जी सर, स्टोरी है। बिल्कुल हम कोशिश करेंगे कि आपकी पूरी स्टोरी हम यहाँ पे लेंगे मैम। जी जी। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। और आज जो है वो बहुत सारी बीमारियों की बात हो गई है यहाँ पे। हम लोग कम्युनिटी में बीमारियों की चर्चा नहीं करते, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं जब सेहत की बात आती है तो बहुत सारी चीजें आ जाती है। अगेन डिस्क्लेमर है मेरा कि ये जो रिजल्ट्स हैं ये इनके व्यक्तिगत परिणाम हैं, और ये कम्युनिटी किसी भी बीमारी को ट्रीट करने का, प्रिवेंट करने का, क्योर करने का कोई दावा नहीं करते। हम सिर्फ जो है हेल्दी एक्टिव लाइफ स्टाइल को अपनाते हैं और हमारे खाने पीने को बदल के, और ये बेहतरीन परिणाम हम लोग यहाँ से जो है वो प्राप्त कर रहे हैं। अब लास्ट में एक एक व्यक्ति जो आज के जो हमारे जो गेस्ट थे, इनके जो कोच है ना, इनसे एक बार मैं जरूर बात करना चाहूंगा, सीके मोहबिया सर से। सर एक बार आप अनम्यूट होके और आइए सर स्क्रीन पे मेरे सामने, सीके मोहबिया सर। यस यस यस, आई थिंक यस। सर नमस्कार। गुड मॉर्निंग एवरीवन।
गुड मॉर्निंग सर। सबसे पहले तो बहुत बहुत बधाई देता हूँ आपको, और आपको जो है सादर प्रणाम करता हूँ कि ऐसा अमेजिंग ट्रांसफॉर्मेशन आपकी गाइडेंस की, आपके सहयोग की वजह से हो पाया है। तो सर, जैसे ऐसी स्टोरियां आपकी वजह से अगर बनती है तो फिर आपको कैसी फीलिंग आती है सर? सर मुझे तो मेरा पूरा दिल खुश हो जाता सर। और सर सबसे अच्छी बात यह है सर, बताना चाहूंगा मैं कि जब मैं दीपक सर को पहली बार देखा तो कुछ क्षण के लिए तो मैं डर गया था उनकी पोजीशन देख करके। और जब बीएमआई चेकअप किया तो डर गया, लेकिन फिर भी मैं हिम्मत जताया। अब बोला उनको कि देखिए क्या है, जो हमारी कम्युनिटी है, हम हैं, कोच हैं, तो किसी बीमारी को ठीक करने का दावा नहीं करते हैं, लेकिन यदि आप हमारी बात मानोगे, अपना खान पान ठीक करोगे, लाइफ स्टाइल ठीक करोगे, तो निश्चित रूप से आप ठीक हो जाओगे। लेकिन एक महीना मेरी बात मान के देखो सर, इनके पीछे मैं लगा रहा, महीने सप्ताह में सर 2-2 3-3 बार जाता था। और इनका जो सर भेद था सर, मतलब बोलने का तरीका था, तो ऐसा लगता था कि हो सकता है कि मेरे जगह पे कोई दूसरा होता तो वो छोड़ देता। लेकिन मैं सर नहीं, बिल्कुल नहीं, मेरा उद्देश्य यह था कि इनको मेरे को ठीक करना है, इनकी लाइफ स्टाइल ठीक करना है, खान पान ठीक करना है। और सबसे अच्छी बात इनमें ये थी सर कि ये कभी मेरे से प्रश्न नहीं करते थे सर। जब मैं इनका ऑर्डर लगाता था, इनका न्यूट्रिशन मंगाता था, तो ये कभी नहीं कहते थे कि ये बजट ज्यादा हो रहा है, ये क्यों खाऊं, कैसे खाऊं। नहीं, मैं जो ऑर्डर लगाया वो ओके करते थे सर। तो बेहतर यह है सर कि इनका रिजल्ट न्यूट्रिशन में तो मतलब मेरी बात माने सर। क्वेश्चन जरूर किए हैं, परेशान जरूर किए हैं, लेकिन जो मैं कहा अच्छा, वो बात डांट माने भी सर। खाई है आपने सर? डांट भी खूब खाई है? यस, यस सर, यस सर। लेकिन वो सर मेरे लिए चैलेंज था सर, वो मेरे लिए चैलेंज था। मुझे यह था कि मुझे इनको, इनकी लाइफ स्टाइल बदलना है, ठीक मतलब करना है, आपका चेंज करना है। हेल्पिंग मोड में थे कि ये बीमार है, यस, ये हो सकता है मुझे कुछ उल्टा पुल्टा भी बोल सकते हैं, ये बीमार यस है, सर, मुझे इनकी हेल्प करनी है ना? यस सर, तो यस सर। थैंक यू सो मच सर, बहुत बहुत धन्यवाद। और मैं सभी हमारे फैमिली मेंबर से रिक्वेस्ट करूंगा कि एक बार मोहबिया सर के लिए भी जोरदार क्लैपिंग आप लोग कर दीजिए। अमेजिंग कोच, अमेजिंग ट्रांसफॉर्मेशन, अमेजिंग कम्युनिटी, जहां लोगों की जिंदगियां बदल रही है। सो थैंक यू सो मच। हमारा समय हो गया है, 8:07 हो गई है। आप सभी लोग बने हुए हैं मेरे साथ में, और एक बार अगेन जो है आप लोग क्लेप कर सकते हैं हमारे दीपक कोल सर के लिए, मोहबिया सर के लिए, और पूरी एंटायर जो कोचेस की हमारी टीम है उसके लिए भी आप जो है क्लेपिंग कर सकते हैं, थैंक यू उनको बोल सकते हैं। तो आज के प्रोग्राम को हम लोग यही थैंक यू सर, थैंक थैंक यू, यू, थैंक यू थैंक सर। थैंक यू एवरीवन। थैंक यू, यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। थैंक यू, थैंक यू। राम राम, सभी को राम राम।